औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हमने जो एक पोएम पढ़ी है माय मदर एट 66 उसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम। यानी पोएम में शायर अपनी माँ को किस तरह डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एज एन एज्ड लेडी। As an aged lady who has become gloomy, inactive, and worn out. She is often dozing, उसको अक्सर बेशतर जो है नींद आती है। शी इज ऑफन डोजिंग एंड रिमेन्स अनकॉन्शियस। वो हमेशा अनकॉन्शियस रहती थी, बेहोश रहती थी अबाउट हर सेल्फ like a dead body, सेकंड क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन, why does the poet look outside? What activities does the poet see outside the car window? शायर क्या देखते हैं जब वो कार में चल रहा था, कार ड्राइव कर रहा था कार को, तो वो आउटसाइड क्यों देखता है और कौन सी चीज़ जो है वो क्या एक्टिविटीज़ वहाँ बाहर देखता है। द पोएट कंक्लूड्स एंड बिलीव्स दैट हर मदर इज़ नियरिंग डेथ। पोएट जो है उसको ये शक हो जाता है कि उसकी माँ जो है वो अपनी मौत के करीब पहुँच चुकी है। The thought of the numbered days of her mother's life makes her anxious, and in order to divert her attention from her mother, she looks outside. ये जो सोच है इसको कि मेरी माँ जो है नज़दीक आ रही है, मौत के करीब पहुँच रही है, इस चीज़ ने इसको एंक्शस किया, इस चीज़ ने इसको थोड़ा परेशान किया, एंड इसी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा वो खिड़की से बाहर देखता है। पोएट सीज यंग ट्रीज इन फुल ब्लूम व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए कार। जब वो कार में चलते हैं तो बाहर वो देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, वो ब्लूम हो रहे हैं। शी आल्सो पॉइंट्स लिटिल, और वो कुछ छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ दियर होम, जो अपने घरों से निकल रहे हैं, इन ए वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक एंड लाइवली वे। जो वो बहुत ही खुश व खुर्रम होते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक वे एंड लाइवली वे वो बाहर आते हैं और खेलते रहते हैं। तो दूसरी तरफ वो अपनी माँ को देख रहा है कि ये जो है इट इज़ नियरिंग द डेथ, वो डेथ को नज़दीक मौत के करीब हो रही है, तो ये चीज़ इसको परेशान करता है, वो खिड़की से बाहर देखता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यानी इन पेड़ों को क्यों दिखाया गया है कि ये जो पेड़ हैं इनको क्यों दिखाया गया है कि वो ब्लूम कर रहे हैं। यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग विथ रेस्पेक्ट टू द कार। इन डीपर मीनिंग, बाय स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज द पोएट मीन्स दैट द यूथ passes out of life of human quickly and a person enters his old age where he nears his death। इसका मतलब यही है कि ये जो पेड़ जो हैं कि ये इसी तरह जो है इंसान की जो जवानी होती है
ये जल्दी जल्दी फेड हो जाती है और ख़त्म हो जाती हैं, और ये इंसान जो है बुढ़ापे को आता है और बुढ़ापे के अंदर वो मौत के करीब फिर हो जाता है। तो ये लिखेंगे यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड young trees are described as sprinting with respect to the car in deeper meaning. By sprinting trees the poet means that the youth passes out of life of humanness quickly, and a person enters his old age where he nears his death. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। माँ को क्यों कंपेयर किया गया है, जो विंटर के अंदर मून चढ़ती हैं उसके साथ इसको क्यों कंपेयर किया गया है। द मदर इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। द मदर is compared to the late winter's room because like the moon of winter season the poet's mother is also dull. Mother is also डल। जिस तरह विंटर की मून जो है डल होती है, इसी तरह पोएट की माँ भी डल हो चुकी है। ग्रीश है, पेल जर्द हो चुकी है। एंड हर स्ट्रेंथ इज diminishing and waning। और उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो मुरझा, जैसे पेड़ मुरझा हो जाता है इसी तरह उसकी जो शक्ल सूरत है वो डिमिनिश हो चुकी होती है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट चिल्ड्रन फियर्स टू डू यू थिंक द पोएट इज रेफरिंग टू इन द पोएम माई मदर एट 66। मेरे ख्याल से आज इतना ही हम करेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं।
को फिर से दोबारा देखिए। थैंक यू।